Okay, Peter, so let's continue with the bonding. And in the last session, I talk about all the intramolecular forces and their chemical covalent bonding in detail, and then the polar, non-polar covalent bond, and then the largest overall dipole. In today's session, the motive is to the past paper of bonding. But before I start the past paper, let's talk about the intermolecular forces. देखो intermolecular forces की definition, the force of attraction present between the molecules. ठीक है, तो intermolecular forces में आपको पता होना चाहिए कि if you have a typical non-polar molecule, if you have a typical non-polar molecule, so it has dispersion forces present. ठीक है, कौन सी forces होंगी? Dispersion forces होंगी. You can use the term Linden forces as well. क्लियर? और एक बात का और ख्याल रखना है कि प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है, इफ यू प्रोवाइड the right condition, they could have the induced dipole forces as well. ठीक है, तो if they ask about the possibilities of all the force of attraction present in a typical non-polar molecule, ठीक है, non-polar molecule का मतलब जिसमें कोई भी नेट ओवरऑल डाइपोल ना हो, भले उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन शेप सिमेट्रिकल है, तो उसमें तो इन ये उसमें सिमेट्री जो है की वजह से पोलैरिटी कैंसिल आउट हो रही है. दे कुड हैव ऑल दीज फोर्सेस. इफ यू हैव पोलर मॉलिक्यूल, ये मैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इफ यू हैव अ पोलर मॉलिक्यूल्स देन दे हैव देखें डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, वो तो होती ही होती हैं. ठीक है, डिस्पर्शन फोर्सेस आपको पता है कि दे आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, तो ये तो हमेशा प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो हायर एमआर के पास जो है वो आपके पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोर डिस्पर्जन फोर्सेस, प्लस मेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट्स बेसिकली द डायपोल फोर्सेस, जिनको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं. ठीक है, क्लियर? And this is a polar molecule. There's a possibility that a polar molecule could have a hydrogen bonding present. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने पहले से पढ़ा है, वी नो दैट ऑक्सीजन मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू आइदर हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन. हाइड्रोजन must be directly bonded to either nitrogen, must be bonded to oxygen or फ्लोरीन. ठीक है, NOF में से कोई हाइड्रोजन इनमें से किसी एक के साथ बॉन्डेड होना चाहिए. ठीक है, एट दिस स्टेज आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. ठीक है, इसीलिए ऑल हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, क्लियर? ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ अल्कोहल, इथेनॉल की एग्जांपल लेते हैं. अब एग्जाम में बहुत कॉमन है कि दे आस्क यू टू राइट ड्रॉ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अ इथेनॉल मॉलिक्यूल. तो आपने लिखना है C2H5 and OH. ठीक है, this is partial negative, this is partial positive. In a similar way आपको जो है वो दो और इस तरह के मॉलिक्यूल ड्रॉ करने होंगे. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर इन अ डिटेल. बहुत कॉमन एरर है, आप इस तरह भी बना सकते हैं, CH3 CH2 OH, और आप CH3 CH2 को C2H5 भी लिख सकते हैं. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आमतौर पे बच्चे जो है वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो इस याद रखिएगा कि ठीक है, टू partial positive, partial negative. In a similar way, you have to draw one here as well. ठीक है, all lone pairs, all partial charges, and then you have to draw the hydrogen bonding between a partial positive hydrogen of one molecule and a lone pair of the other molecule. So this is basically the hydrogen bond. ठीक है, so if they ask you to draw the hydrogen bonding in ethanol, make sure that you draw 3 molecules, because per molecule कितने hydrogen bond बन रहे हैं? Per molecule 2 hydrogens bond are formed.
क्लियर। अब एक कॉमन क्वेश्चन यहां पर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि देखें, अमोनिया एंड वाटर बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एमआर। ठीक है, दोनों का एमआर भी सेम है, पहली बात। दोनों का के पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी बात। एंड दे बोथ मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल, बट अमोनिया इज अ गैस एंड वाटर इज लिक्विड। तो रीजन यही है कि द सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इन ammonia have one lone pair of electrons, so per molecule NH3 में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन वाटर के अंदर you have oxygen, and whenever you have oxygen there are two hydrogen bond per molecules are formed। ठीक है, clear। In a similar way they normally ask about the boiling point। They say the boiling point of hydrogen halides normally increases due to increase in the MR। लेकिन अगर वो आपसे कहीं क्वेश्चन पूछता है कि why HF have the highest boiling point on the list, either they give you the graph, either they give you the data, so आप लिखेंगे कि HI have hydrogen bonding। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव अ हायर एमआर, हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग अगर हम वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ, इंटरमॉलिक्यूल बस, ठीक है, से अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जाएं तो सबसे वीकर हमारे पास वी हैव डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद डायपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल में, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। This is a paper of October-November 2022, variant 1-3। मैं सारे वेरिएंट डिस्कस करूंगा। Okay, so we're done with the question number 3, we're done with the question number 4, we have to do the question number 5। How many sigma bonds are present in this molecule? ठीक है, तो whenever you have this type of molecule, you always make a mistake in counting this, so you have to draw the displayed formula of this। ठीक है, तो इसका displayed formula इस region में, now this is the region where you have to draw the displayed formula। ठीक है, H C triple covalent bond C C, and then on this CH3s are present। ठीक है, and then you have CH3 present, and then you have C with one hydrogen, sorry, and one hydrogen here। ठीक है, the carbon 1 2 3 4 carbon, 1 2 3 4 carbon, and 2 CH3। So how many sigma bond I can count? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। I can count maximum of 13 sigma bond। ठीक है, so 13 sigma bond। How many pi bonds are there? So 1 2 3 ये दोनों pi bond है, and this one is a pi bond। So altogether it has 13 sigma double covalent bond couple, which molecule has equal number of bonding electrons and the lone pairs of electron, equal number of bonding electron and the lone pair of electrons। यानी अगर आपके पास चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो चार ही लोन पेयर होने चाहिए। नाउ you can see the BH3 boron is in a group 3 of the periodic table, so तीन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो it do not have any bonding electron। तो इसके पास 6 आ रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, and both of these oxygen have 1 2 2 lone pair। so एक डबल बॉन्ड में 2, so how many bond pairs are there, or sorry bonding electrons are there? कितने कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, so ये 4 कोवलेंट बॉन्ड, and every covalent bond have 2 electron।
सो 4 2 8, ठीक है, 8 हो गए। हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ लोन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 4 है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास 8, ठीक है, तो यस दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी बात को मैं यहां पर भी क्लेरिफाई करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पास पेपर में मुझे नजर आया। ऑक्सीजन making a single covalent bond with one fluorine here and one fluorine here, so 1 2 3 4, सही है, क्लियर। अब यहाँ पे कॉमन एरर क्या आता है, बच्चों को नजर आता है कि सर इसमें तो इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर भी हैं और इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं, लेकिन यहाँ बच्चे भूल जाते हैं कि ऑल फ्लोरीन हैव 3 एडिशनल लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, all together it has 16 electrons in a lone in a form of a lone pair and 4 electrons, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं जनाब। The table show the properties of solid held together by different types of bonding, यहाँ पे थोड़ा सा states of matter cover up होगा, ठीक है। Which rock correctly describe the properties of solid with a giant covalent structure, giant covalent structure like the structure of diamond, structure of graphite, type of structure, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि they all have a high melting point, ठीक है, and being a covalent molecule they are insoluble, ठीक है, and they are insoluble, तो 7 का आंसर मेरे हिसाब से insoluble होना चाहिए। कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में याद रखिएगा, they are insoluble, mostly covalent compound are insoluble in water, ठीक है। अब जब वाटर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो इसने पोलर सॉल्वेंट लिखा है, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में याद रखिएगा वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सो वी वर डन विद दिस वन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, ये इसमें यही 3 क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेट्स ऑफ बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं, क्लियर। आगे चलते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पेपर, which is paper 1-2 of October November 22, paper 1-2 of October November 22. First ionization, we're done with this one, we're done with this one. And if I find any bonding question here, okay, now these are the 2 questions related to bonding. चलें जी, पढ़िए question. Again, this is the question number 12. The compound this has a simple molecular structure. Which is statement about this? See, this molecule attract from each other by hydrogen bonding. ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट हो रहा है हमें चेक करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू आइदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। द एल्युमिनियम एटम इन दिस has a incomplete, no, aluminum is making, देखिए incomplete कब होता है एल्युमिनियम, whenever aluminum is making 3 covalent bond, ठीक है, जैसे कि सिर्फ अगर ये पार्ट लिखा होता है तो एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, इट्स ओनली व्हेनेवर एनी ग्रुप 3 एलिमेंट, ठीक है, मेकिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड, जब भी कोई ग्रुप 3 का एलिमेंट 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सिर्फ, then its outermost octet is incomplete. The bonds around the sodium atom are planar. देखिए, अगर एल्युमिनियम AlCl3 था, ठीक है, तो ये इसकी शेप ट्रायगोनल प्लेनर थी, लेकिन अगर इसने नाइट्रोजन के साथ फर्दर बॉन्डिंग की है, विच इज अ डेटिव बॉन्डिंग फॉर श्योर, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द शेप इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप प्लेनर नहीं होती, प्लेनर शेप्स हमारे पास या तो स्क्वायर प्लेनर होती है विद 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, आइदर इट्स लीनियर और स्क्वायर प्लेनर, दीज टू शेप्स आर बेसिकली द लीनियर शेप, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कोई भी शेप लीनियर नहीं होती, तो कौन सी शेप 2 बॉन्ड पेयर के साथ, यानी AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स में शेप जो लीनियर होती है, तो नाम से ही पता है कि लीनियर है, या AB3 टाइप विदाउट लोन पेयर जो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, दीज टू शेप्स आर बेसिकली द लीनियर शेप्स, ठीक है, ये लीनियर है, बाकी सारी की सारी
नॉन लीनियर होती हैं। क्लियर? The molecule contain coordinate covalent bonding for sure. Whenever aluminum is making four covalent bonds, whenever aluminum is making four covalent bond, the fourth bond is always a coordinate covalent bond. ठीक है? Whenever aluminum is making four covalent bond, the fourth bond, तीन के बाद जो चौथा bond बनेगा, it must be a coordinate covalent bond. 13. According to VSPR, valence shell electron pair repulsion theory, the dot and cross diagram, what is the predicted bond angle in this molecule? अच्छा जनाब, predicted bond angle कौन सा होगा? If we consider, if we consider uh, this one, देखें, अगर हम इसको कंसिडर करें सेंट्रल एटम, ठीक है, तो टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर का केस है। टू बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर के केस में बॉन्ड एंगल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होके बॉन्ड एंगल 180 से कम, बल्कि यहां पर हम इस तरह देखते हैं, अगर हमारे पास ए है, ठीक है, बी, बी एंड बी, कितना बॉन्ड एंगल होगा बेटा? 120 का। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे पास लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए तो इट मस्ट बी लेस देन 120। ठीक है, और लेस देन 120 का जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको गिवन है, दैट्स ऑप्शन इज सी। ठीक है ना, थ्री बॉन्ड पेयर में 120 था, अगर एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, विच इज दिस वन, सो इट गोइंग टू बी लेस देन 120। वही बेसिक शेप्स अगर आपको और बॉन्ड एंगल आपको याद है तो आप बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, each of the substance shown gases with substitution form, ideal behavior के लिए आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। अगर बॉन्ड है तो टिपिकल नॉन पोलर को मॉलिक्यूल होना चाहिए ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। ठीक है, आइडियल बिहेवियर के लिए देयर मस्ट बी अ मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस जिनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, मेकिंग देम मोर आइडियल, यानी टेम्परेचर मस्ट बी हाई फॉर आइडियल बिहेवियर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एक एक नॉन आइडियल गैस भी आइडियली बिहेव करने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाती है। तो आंसर तो या तो ये होना चाहिए या होना चाहिए विच इज द हाई प्रेशर। ठीक है, बट एज दिस इज HCl, HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, है ना, एंड इफ दिस HCl हैज डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो इसकी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, तो HCl नहीं हो सकता। द राइट आंसर इज सी। नाइट्रोजन इज अ टिपिकल नॉन पोलर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर इट एक्ट एज अ इट एक्ट मोर लाइक, सही। तो गैस बिहेव, या डायरेक्टली सिलेबस में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो इफ यू आर डूइंग इयरली पास पेपर तो आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, इसकी दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, हाई टेम्परेचर और दूसरी कंडीशन लो प्रेशर। ठीक है, दो कंडीशन आप याद रखिएगा। क्लियर? और अगर टेम्परेचर सारी गैसेस का सेम हो, प्रेशर सारी गैसेस का सेम हो, सो द वन विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट। ठीक है, चलें जी, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, अगर आप चाहें तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम जो है वो कम होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता रहेगा, लेकिन इतना इतना ज्यादा कांस्टेंट मेरा नहीं ख्याल के डिक्रीज होता है। ठीक है, नाउ एक्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर। एक दो एमसीक्यूज ही हैं हर पेपर में बॉन्डिंग के। दिस इज बेसिकली अक्टूबर नवंबर 22 पेपर 1-1, आई थिंक ये सेम पेपर होगा। तो लेट्स मूव, ये सेम है, जो 2-3-1-1 और 1-3 हमेशा अक्टूबर नवंबर के सेम होते हैं, दो वेरिएंट। सही है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। This is May June 2022 paper 1-3 and the question, ये दो questions हम कर चुके हैं। Okay, question number 5, पढ़िए बना जनाब, read the question।
Okay, which compound has the smallest difference in the electronegativity between its two which smallest difference between the electronegativity value? इसमें याद रखिएगा कि electronegativity value left to right, electronegativity value increases, down the group En की value decreases. ठीक है, two elements close to each other in a periodic table, ठीक है, एक दूसरे से जितना करीब होंगे उनकी डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना कम होगा। अब देखें, पोटेशियम और लिथियम में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी जनाब? डाउन द ग्रुप किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी? जो डाउन द ग्रुप होगा। सही है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी किसकी है? पोटेशियम की। सही है, इसी तरह से फ्लोरीन और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है। ठीक है, लेस En। इन अ सिमिलर वे फ्लोरीन और ब्रोमीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होगी? ब्रोमीन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो आपको पता चला दो कम वाले कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं? यहाँ पे। लिथियम और पोटेशियम दोनों सेम ग्रुप के हैं, पोटेशियम लिथियम से नीचे होता है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बल्कि नहीं, डिफरेंस हम यहां से देखते हैं। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इफ आई हैव द पिक्चर, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ई एन वैल्यू गिवन नहीं है। नहीं है इसमें मेरे पास। अगर मेरे पास इसमें ई एन वाला डाटा होता तो हो सकता है कि उसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू गिवन हो। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि डू वी हैव टू सॉल्व इट विद द नॉलेज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और डू वी हैव टू सॉल्व इट जस्ट बाय लुकिंग एट द डाटा ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए कि हमें अप्रोच क्या लगानी है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि डाटा बुकलेट में डाटा इसका ई एन का गिवन है या नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। किसी के पास है वो पिक्चर? ई एन, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, मेरी अपनी सेल्फी आ रही है बीच में। हाँ भैया, एनीवन विद द पिक्चर? नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो गिवन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अदरवाइज जस्ट डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, तो ब्रोमीन की भी कम होगी और पोटेशियम की कम होगी, लेकिन हमें डिफरेंस अदरवाइज ये तो मुझे याद है कि इसमें इस लिस्ट के अंदर कौन सी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। ठीक है, सो यू जस्ट थिंक अबाउट द डिफरेंस ऑफ En फ्रॉम द डाटा। ठीक है, इस जमाने में डाटा बुकलेट हमें हम इसमें क्वेश्चन में होनी चाहिए नहीं। इस जमाने में डाटा बुकलेट गिवन होती थी, हम डाटा बुकलेट से देखे। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो दे विल गिव यू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ लिथियम की भी, पोटेशियम की भी, फ्लोरीन की, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको क्वेश्चन से पहले गिवन होंगी। जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस माइनस करके, जिसमें डिफरेंस सबसे कम आएगा आपको वो पिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, VSPR theory should be used। ठीक है जी, VSPR वो जब आप बॉन्ड एंगल आपसे पूछेगा तो VSPR डिस्कस करने का बोलेगा। व्हाट इज द प्रेडिक्टेड बॉन्ड एंगल? ठीक है, इन दिस देखिए, व्हेनेवर नाइट्रोजन इज मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए, बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होता है? 107। ठीक है, तो 120 तो हो नहीं सकता, 109 टेट्राहेड्रल होता है, 90 डिग्री हो नहीं सकता। तो राइट आंसर है, हमेशा देखें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन अबाउट द बॉन्डिंग? नो, इसमें और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन
नहीं, let's move towards the next year. Okay, this is basically May, June 2022, and okay, okay, May, June 2022. Question number 1 हमने कर लिया था, I remember. Question number 2 bonding से related है. Which sample contain most cyano? A small amount of hydrocarbon bonding से related है. Okay, 5. Question number 5. A planar structure, इथेन इथेन में टेट्राहीड्रल शेप होती है, हमने आपको बताया, और अभी मैंने आपको बताया कि टेट्राहीड्रल प्लेनर नहीं होती. टेट्राहीड्रल इज नॉट प्लेनर. सही है. सो ए वाला बात तो हो गई खत्म. अ प्लेनर स्ट्रक्चर दोनों में नहीं होता. ठीक है. यस, इथीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, क्योंकि इथीन की जो शेप होगी उसमें दोनों कार्बन मेकिंग 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर का केस है. ठीक है. तो प्लेनर. अब बॉन्ड एंगल ऑफ 109, बॉन्ड एंगल ऑफ 109 सिर्फ इसमें होता है. इन दिस वन द बॉन्ड एंगल इज 120, सो दिस इज रॉन्ग. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सिग्मा बॉन्ड्स, और ऑप्शन डी पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड भी सिर्फ इथीन में होते हैं और सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के अंदर मौजूद होते हैं. इथीन इज अ मिक्सचर ऑफ सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड. ठीक है. तो अ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑल, दिस वन इज प्रेजेंट इन ओनली इन इथीन. ठीक है. क्लियर. सो बेसिकली सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन. क्वेश्चन नंबर 6 किससे रिलेटेड है जनाब? कोवलेंट, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी. Okay, element J and L are both in a group 15. Group 5 of the periodic table. J and L each form a gaseous covalent hydride in which their oxidation state is -3s. True, nitrogen 3 minus, phosphorus 3 minus. In the liquefied form, these hydrides, significant hydrogen bonding only occur in the hydride of L. वो कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ L में हो रही है. ठीक है. ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एल में हो रही है. अब आपको पता है क्या वो सवाल पहले से समझिए. उसने बोला कोई एलिमेंट है ग्रुप 5 का. ठीक है. इसका एक हाइड्राइड है. अब हाइड्राइड, अब जब ग्रुप 5 पे चार्ज 3 माइनस का है तो इट मस्ट बी लाइक दिस. ठीक है. 3 हाइड्रोजन होंगे और ग्रुप 3 का एलिमेंट होगा. उसने कहा उसमें सिर्फ एल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. ग्रुप 5 में एल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है? नाइट्रोजन के साथ. ठीक है. तो इसका मतलब ये NH3 की बात हो रही है. एल मस्ट बी नाइट्रोजन. ठीक है. जे की आइडेंटिटी अभी हमें नहीं पता, इट कुड बी एनीथिंग. लेकिन अगर आप नाइट्रोजन की बात करेंगे और हम उससे आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो 2,5 यानी 1s2, 2s2 और 2p3. तो दिस इज द आउटर मोस्ट शेल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस वन. सो द राइट आंसर इज बी. इन दोनों में ही एस था ना. एस जब नाइट्रोजन हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इट मस्ट बी नाइट्रोजन. ग्रुप 5 का एक ही मेंबर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है विच इज नाइट्रोजन. तो एस तो दोनों में कॉमन है. अब हमें इसकी बेस पे डिफरेंशिएट करना था. तो एनी ग्रुप 5 एलिमेंट ऑलवेज हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें s2 होते हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाइट्रोजन के केस में बोथ आर 2. ओके. Which gas behave least like an ideal gas at 150 degree and 101 kilopascal? ठीक है. सही है. सो फ्लोरीन तो नहीं हो सकता, क्रिप्टॉन नहीं. दीज आर द टू हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है.
ये बात पता है ना आपको, स्टीम वाटर है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इन दोनों में आपको पता होना चाहिए कि स्टीम में द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डबल बिकॉज ऑफ द टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। आज ये बात करी है हमने, तो इसका तो सही आंसर डी है कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगी, इनमें हाइड्रोजन सॉरी स्टीम में होगी, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, लीस्ट आइडियल होगा। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, उतना आपके पास डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, there's no other question about bonding in this one, I can see. No. Okay, let's move forward towards the next question of bonding. May June 22, paper 1-1. Okay, question number 5. चलें जी, क्वेश्चन पढ़िए, think about the answer and then I'll solve it. In which structure are three atoms bonded together in a straight line? Bonding together in a straight line. पॉलीइथेन। In which structure three atoms की बात हो रही है बेटा? सर डी। थ्री एटम्स की बात हो रही है। पॉलीइथीन में आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एंड देन दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। CF6 सर, CF6। SF6। अच्छा डी। जनाब, SF6 आप कह रहे हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन। सो यू कैन सी, मैं स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर देता हूँ SF6 का, F F F and F। So if you look at any straight line like this, you can see how many atoms, 1 2 3, three atoms together in a straight line. So yes, perfect beta, it's right, sulfur hexafluoride tetrahyd जो octahedral shape है, इसमें you have three atoms in a straight line। इसके अंदर आपके पास poly में थ्री एटम्स नहीं होते, अगर हम बात करेंगे तो उसमें तो मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इसी तरह से अगर आप प्रोपेन की मिसाल लेंगे, तो प्रोपेन में अगर आप करेक्ट शेप बनाएंगे तो आपके पास थ्री एटम स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं आएंगे। ये बात समझने वाली है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसको समझा दूं। इसमें भी तो आप यही करते हैं ना, आप कहते हैं सर ये तो स्ट्रक्चर है प्रोपेन का, ऑल दीज आर द हाइड्रोजन एटम, तो ये हैव थ्री कार्बन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपको बात समझनी चाहिए कि व्हेन यू ड्रॉ द 3D स्ट्रक्चर, प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और दूसरा कार्बन जो है वो इन नीचे वाले तीन हाइड्रोजन्स में से कहीं होगा, तो यहां पर ये कार्बन लग जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन के अराउंड आपके पास अगेन टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। ठीक है, और तीसरा कार्बन यहाँ कहीं होगा, हो सकता है ये वाला तीसरा कार्बन। तो ये स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन में नहीं आते बिल्कुल उस तरह से, यानी ऑन द सेम प्लेन नहीं आते जैसे SF6 में आते हैं। तो ये 3D शेप अगर आप इसकी कंसिडर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑल दीज आर नॉट द स्ट्रेट। Okay, which statement about aluminum chloride AlCl3 is correct? Aluminum chloride has much higher melting point as compared to magnesium chloride due to the smaller size of aluminum ion. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Anhydrous aluminum chloride react vigorously with water to form a solution with a pH greater than 7। aluminum chloride के pH greater than 7 नहीं होती। मैंने पहली बात होल्ड करी है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद each aluminum chloride molecule found in aluminum chloride vapor contain two coordinate covalent bonds। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, ये बात मुझे पहले वाले स्टेटमेंट के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। डायमर फॉर्म किया था हमने, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम, इसको बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में। डायमर ऑफ Al2Cl6, तो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट एज अ डायमर, और एक मॉलिक्यूल के अंदर यू हैव टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। द नेक्स्ट पेपर इज अक्टूबर नवंबर
21 and the variant is 1, 3. Bonding, question number 1 and question number 2. Sorry, question number 5 and question number 6. Which type of interaction exists between water molecule and metal? ठीक है, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बात कि मेटल्स में आपके पास नॉर्मली जो भी मेटल कैटाइन होता है तो दे हैव आयंस प्रेजेंट एंड वाटर हैव डायपोल्स प्रेजेंट. So whenever you dissolve any ionic compound in water, it is always a ion dipole interaction. Whenever you dissolve any ionic compound, चाहे वो positive ion हो बेटा, चाहे वो negative ion हो, हमेशा water molecule का मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स कैटाइन और एनाइन के साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है. ठीक है, ये बात याद रहेगी. Which substance shows the greatest deviation from the properties of an ideal gas? ग्रेटेस्ट डेविएशन शो करेगा कौन सा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेटेस्ट द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. बार बार पूछा जाने वाला सवाल आपकी तरफ से. यस, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस एटमाइजेशन, लेकिन फिर भी टू डू द ईयरली पास पेपर अच्छे तरीके से मैं आपको ये बता देता हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट. 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, तो यहाँ भी 1 मोल गैसियस है, यहाँ भी. इनमें 2 मोल्स हैं, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते. ठीक है, और एलिमेंट, सॉरी, ओके, एलिमेंट करेक्टली कहां लिखा हुआ है? दिस इज द करेक्ट एलिमेंट बिकॉज आयोडीन इज इन अ सॉलिड फॉर्म. दिस गैस इज इनकरेक्ट, तो इसका राइट आंसर सी है. कई बार इसको टॉपिकल वर्कशीट में भी सॉल्व किया है. सही है. सो दिस ऑल दीज आर बेसिकली द बॉन्डिंग वाले, यही 2 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन बेसिकली, 1, 2 एंड दिस वन. एटमाइज 2 क्वेश्चन, तीसरा इज एटमाइजेशन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 21, paper 1, 2. Question number 4. Which atom has more unpaired electron than a paired electron in the orbital of the principal quantum number 2? ठीक है जी, कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है, क्लियर. नाइट्रोजन 7, 1 2, 2s2, 2p4, 3a4. Fluorine 9, 1s2, 2s2, 2p5. ठीक है, अब जरा इसको समझ के करने वाली बात है. इस तरह के क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं लेकिन आप लोग इसमें गड़बड़ करते हैं. देखें, these 2 आर बेसिकली द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पी में ऐसे ही है. इसमें यू हैव 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सही है. इन दिस वन यू हैव 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब अगर मैं इसकी 4 की बॉक्स डायग्राम बनाऊंगा, सो 1, 2, 3 एंड 4 and 2 unpaired electron. Clear? If I draw this one, 2 paired electron, S में, और 1, 2, 3, 4 and 1 unpaired electron. ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास B ऑप्शन ऐसा आ रहा है बेटा जिसमें you have more unpaired electron as compared to a paired electron, but only in the principal quantum number 2. First shell को हमें consider नहीं करना. सही है. So B is the option in which you have more unpaired electron as compared to a paired electron. सही है. Question number 5. Atom X is the central atom in a molecule. In this molecule, atom X has 4 pairs of valence electron in the outermost shell. The 4 pairs of valence electron including at least 1 bond pair and at least 1 lone pair.
ठीक है, what could be the possible shape of the molecule? आसान सी बात है, ठीक है। एलिमेंट मॉलिक्यूल एज दिस एलिमेंट हैज 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल, यानी x के वैलेंस शेल में 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द 4 पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूड एट लीस्ट 1 बॉन्ड पेयर एंड एट लीस्ट 1 लोन पेयर। तो अगर आपके पास एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा मिनिमम और एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, तो लोन पेयर की वजह से आपके पास शेप देखो लीनियर तो हो नहीं सकती, जो भी शेप हो, ठीक है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है, ठीक है ना, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकती है। लेकिन उस केस में भी आपको सोचना पड़ेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किसकी होती है? अमोनिया की होती है, ठीक है। NH3 में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकती, सही है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप नहीं नहीं हो सकती, तो पिरामिडल, सॉरी माय फॉल्ट, दिस इज पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए ये तो पिरामिडल होती है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए भी आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। तो देयर इज ओनली वन शेप इन विच नॉन लीनियर, ठीक है, जिसमें लोन, देखो लोन पेयर वाली जो शेप्स होती है ना, वो याद रख लो अपने पास, वो कौन सी होती है मोर कॉमनली। लोन पेयर वाली पहली शेप होती है नॉन लीनियर, ठीक है, चाहे एक बॉन्ड लोन पेयर और 2 लोन पेयर। दूसरी शेप जो है वो पिरामिडल होती है, ठीक है। ये 2 शेप्स ऐसी होती हैं जो लोन पेयर की प्रेजेंस में बनती हैं। बाकी लीनियर, सही है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, दीज आर द शेप विदाउट लोन पेयर। इनमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता। तो उस नॉलेज पे हमने इसको सॉल्व किया। विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल, कई बार ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको पता होना चाहिए दिस एरिया इज नेगेटिव, this area is negative, positive is in between them, this area is positive, this area is negative, so this one has the largest overall dipole. I can clearly see यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है इन बिटवीन, यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव हैं और पॉजिटिव बीच में। तो दिस इज ओनली वन, only one in which I can clearly see that you have one side positive and one side negative. The strength of hydrogen bonding increases as the electronegativity of the bonded element hydrogen increases. Some of the information are given below, ठीक है जनाब। pH3 185 boiling point, HCl HF 293, ठीक है, H2O 373. Which statement of the why hydrides is, of these hydrides is correct? The boiling point of pH3 is much lower than the boiling point of H2O because pH3 does not form hydrogen bond or instantaneous dipole induced dipole forces between its molecule. Hydrogen bonds और have ये सारी forces तो इसमें मौजूद होंगी ना, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, वो कह रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं होगा। That's wrong. The boiling point of HF is higher than the boiling point of HCl because the bond energy of HF, boiling point का bond energy के साथ कोई relation नहीं है। बॉन्ड एनर्जी कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड एनर्जी रिलेट करती है रिएक्टिविटी को। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O is higher than the boiling point of HF because each hydrogen bond between water molecule is stronger as in case of hydrogen bonding between the HF molecule. The bond between pH3 and HCl are similar. The boiling point between pH3 and HCl are similar because the molecule of pH3 both are the polar molecule, ठीक है, and they both have a dipole forces, ठीक है। pH3 और HCl का तकरीबन सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, और ये बात ट्रू है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं और दोनों के अंदर डायपोल। अब वो अगर H2O is higher than that of HF because of the hydrogen bonding between water molecule is stronger, then each hydrogen bond between the HF molecule, this statement is wrong, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सेम रहती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं।
व्हेनेवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रो बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसने बात ऊपर लिख दी है कि the strength of hydrogen bonding increases as the electronegativity of the bonded element increases। तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, क्लियर। लेकिन वाटर में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सो डी इज द राइट आंसर। बोथ आर पोलर and both have a similar type of force of attraction present, which is the dipole-dipole forces. Now next paper, I think it's a common paper. Yes, it is a common one. अभी हमने solve किया है. So let's move towards the next one. And this paper is May June 21, paper 1 free. May June के ही हमारे सब पेपर रह गए. Okay. ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई इशू होगा। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। और जिसने 3 कर लिया है 4 भी रीड कर ले। अमोनियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बच्चे, और नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से आपको पिक करना है। एथेनॉल इज मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्स का बॉन्ड एंगल होगा, हमने लास्ट टाइम किया था, दिस इज बेसिकली 109.5, ठीक है। यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 120, कार्बन मेकिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 0 लोन पेयर। यहाँ पर होगा बॉन्ड एंगल 104.5, एंड यू हैव टू अरेंज देम इंक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल। सो द स्मॉलेस्ट वन सबसे पहले आएगा, ठीक है, which is the Z1। तो Z यहाँ भी सबसे पहले है और यहाँ भी सबसे पहले है। उसके बाद आ जाएगा X, यहाँ है, यहाँ नहीं है। सो A इज द राइट ऑप्शन, इन विच यू हैव ए पहले Z, फिर X और फिर उसके बाद है Y। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इज A। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये ईयरली पेपर हमने सॉल्व किया हुआ है पूरा, ठीक है ना। And description of the bonding in substance given below, strong covalent bond present between, ठीक है जनाब, strong covalent bond between atoms, permanent dipoles, attraction molecules, ठीक है जनाब। आपको एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके, सब्सटेंस 2 है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, ये जनाब। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स का मतलब ये है कि जब रिएक्शन उनमें जो एलिमेंट है, जब वो एलिमेंट फॉर्म में होंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर, कार्बन की और एल्युमिनियम की दोनों की डिस्क्रिप्शन पे पूरा है। वीक का मतलब ये है कि इट मस्ट बी नॉन पोलर, ठीक है। क्लियर, सब्सटेंस 2 मस्ट बी टिपिकल नॉन पोलर। वैसे तो आंसर सॉर्ट आउट हो चुका है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपके पास 3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 में यहाँ होगी और यहाँ होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर इसके अंदर होंगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। और डायपोल डायपोल फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल में होगी। सी इज द राइट आंसर। और इस सब्सटेंस 1 पढ़ के भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सब्सटेंस 2 पढ़ के भी, और 3, which bonding never find an element। एलिमेंट में कभी भी आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, मेटालिक भी होती है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी होती है, बट आयनिक बॉन्डिंग इज नॉट नेवर प्रेजेंट इन मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हम ये पेपर भी शायद कर चुके हैं। पढ़िए बेटा क्वेश्चन। The structure of the 3 compounds, each 4 carbon atoms per molecule, which is correct? Lowest boiling point इनमें से किसका होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा आपके पास, ठीक है। तो बात याद रखिएगा कि दिस कंपाउंड हैव द आयनिक करेक्टर, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं। तो आयनिक करेक्टर होने की वजह से इसमें सोडियम भी लगा हुआ है, एमआर भी ज्यादा, आयनिक करेक्टर भी है, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाईएस्ट होगा इस तरह के कंपाउंड का, जो कि सॉल्ट है ना ये,
दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे ऑलवेज हैव अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिर हाईएस्ट उससे कम किसका होगा जनाब, उससे कम इसका होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। OH नजर आ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और फिर ये सिंपल पोलर मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा फिर X और फिर सबसे कम Y, तो ZXY, इट दिस इज राइट आंसर। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपके पास Y का होगा, सिंपल पोलर मॉलिक्यूल है, और हाईएस्ट आपके पास Z का होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस एलीन, ठीक है, एलीन का, ठीक है जनाब, दिस वन इज 120, है ना, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 1 2 3, दिस इज 120, सही है, दोनों 120 हैं, एंड दिस वन इज कार्बन मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड 109.5, सही है, तो 120 120 109.5, एक ही ऑप्शन हमारे पास क्लोजेस्ट आ रहा है, विच इज द सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट अबाउट द MCQs पार्ट। ये रिपीटेड पेपर होगा आई थिंक, ये फर्स्ट वाला मई जून 21 देख लेते हैं, नहीं रिपीटेड नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। Question: phosphorus form two chlorides. PCl3 is a covalent liquid. Phosphorus 5 chloride is an ionic solid. खुद उसने बता दिए। One of the ion present in is this one. सही है, what is the shape? अच्छा याद रखिएगा, PCl3 की शेप आपको पता होनी चाहिए। PCl3 की शेप वही होती है जो अमोनिया की शेप है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 3 एलिमेंट मेकिंग 3 कोवलेंट, ग्रुप 5 एलिमेंट मेकिंग 3 कोवलेंट बॉन्ड, so it is 3 bond pair and 0 लोन पेयर, सॉरी 1 लोन पेयर, सही है। 1 लोन पेयर के साथ आपके पास शेप होगी पिरामिडल, सही है। अब सवाल ये है कि इसकी शेप क्या होगी, तो दिस इज मेकिंग 4, ये बिल्कुल AlCl4 वाला केस है, ठीक है, तो मेकिंग 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। फॉस्फोरस ग्रुप 5 का था, 4 बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। आई थिंक ये कहानी ये थी, मैं जरा इसको डिस्क्रिप्शन को समझा भी दूं, मेकिंग 4 बॉन्ड्स विद 4 क्लोरीन, तो ये ग्रुप 5 का है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसने अपने इन 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, वो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, दैट्स व्हाई इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। So how many a pair of electron? 4 pair of electron, 0 lone pair. The shape is always tetrahedral. 4 pair of 4 bond pair, 0 lone pair के साथ shape हमेशा tetrahedral होगी, ठीक है। एंड दैट्स इट फ्रॉम द बॉन्डिंग साइड। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दो चीजें, बॉन्डिंग के क्वेश्चन में MCQs में ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देयर आर टू थिंग्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट, 2 3 थिंग्स, ठीक है। द फर्स्ट वन, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, एंड कितने लोन पेयर्स हैं, ये दूसरी बात। इसी से रिलेट करके हर ईयर में बॉन्ड एंगल का एक क्वेश्चन आया है। बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन में 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फोर्थ, अबाउट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर force and their relationship and forces and relation with properties related to boiling point and melting point, ठीक है, clear? And then the concept of electronegativity and leading towards hydrogen bonding, ये कोर कॉन्सेप्ट हैं बॉन्डिंग के। अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो प्रीटी मच श्योर कि इनसे ही रिलेटेड बॉन्डिंग का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो P2 में आए चाहे वो P4 में आए, ठीक है, और सॉरी P1 में आए, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर ये मेन एरियाज कर लेंगे, तो आपने देखा कि अभी हमने रिवीजन के फौरन बाद जब इन टॉपिक इन क्वेश्चंस को देखा, तो ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं थे। एक आध क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, वो ट्रिकी इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन इज ट्रिकी इन MCQs इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे यूज। क्वेश्चन को कुछ स्टेट इस तरह किया कि उसे समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आई एम जस्ट कीपिंग इट टिल हियर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं।